Hello everyone, welcome to my channel Wisdom Classes. Today we will start chapter Heat of class 7th. इस चैप्टर में हम हीट के बारे में पढ़ेंगे। हीट जो चैप्टर है आपका, इसमें हमने चैप्टर 3 में ऑलरेडी पहले पढ़ा था कि जो वूलन क्लॉथ्स हैं वो किसके बनते हैं, एनिमल फाइबर से मिलते हैं, और जो हमारे कॉटन क्लॉथ्स हैं वो किससे मिलते हैं, हमें प्लांट फाइबर से। तो इस तरह से हम कपड़ों का जो डिवीज़न करते हैं, डिवाइड करते हैं कि हम वूलन क्लॉथ्स हैं कौन से सीज़न में पहनते हैं या कॉटन क्लॉथ्स कौन से सीज़न में पहनते हैं, ये डिपेंड करता है हमारी हीट पर कि हमारा जो टेम्परेचर है क्या टेम्परेचर चल रहा है। तो इस जो चैप्टर के बारे में हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे और टेम्परेचर को किस चीज़ से मेजर किया जाता है उस डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। और हमारे सामने जो ये डिवाइस हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के, वो कितने टाइप्स के हमारे सामने प्रेजेंट हैं, तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। दूसरा इसमें जो आपका टॉपिक आएगा वो टॉपिक है आपका कि ट्रांसफ़र कैसे होता है हीट का, कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक या एक ही ऑब्जेक्ट में हीट कैसे पास होती है, उस सब के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। तो आओ अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो जो ये चैप्टर है आपका हीट का, तो हम जानते हैं कि वी वियर वूलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर। हम जो वूलन क्लॉथ्स हैं कब पहनते हैं, विंटर सीजन में। When इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, जब कोल्ड होता है। अब वूलन क्लॉथ्स क्यों पहने जाते हैं, क्योंकि ये हमें क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं, इसलिए हम इनको प्रीफर करते हैं लाइट कलर के, जो डार्क कलर के क्लॉथ्स होते हैं विंटर में पहनने के लिए। बट आपने नोटिस किया होगा जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो हम कब पहनते हैं, समर सीजन में। क्योंकि क्या होता है, आउटसाइड क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और लाइट कलर के जो कपड़े हैं वो हम उस टाइम पर प्रीफर करते हैं। दीज गिव अस ए फीलिंग ऑफ कूलनेस, क्योंकि ये जो क्लॉथ्स होते हैं ये हमें क्या करते हैं, कोल्ड की फीलिंग देते हैं, इसलिए हम उन्हें समर सीजन में प्रीफर करते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। अब सर्दियों में आपने महसूस भी किया होगा कि घर में क्या होता है, इनसाइड में कोल्ड होता है। इफ़ यू कम आउट इन द सन, यदि आप जैसे ही सन के कॉन्टेक्ट में आते हो तो आप फील करते हो वार्म, गर्म महसूस करते हो। इसी तरह से इन समर में यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। इसी तरह से हमने समर में भी महसूस किया है कि घर में हमें क्या लगती है, फील होता है, गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। तो हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो वेदर है वो, जो ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या कोल्ड। तो इन सबको स्टडी करने के लिए, इन सब के बारे में जानने के लिए हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा टॉपिक हॉट एंड कोल्ड। अब आप डेली लाइफ में अब देखते हो रोज़ की कि कितनी सारी चीज़ें हमारे टच में आती हैं, कुछ हॉट होती हैं, कुछ कोल्ड होती हैं। जैसे आप है आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम क्या होती है आपकी, कोल्ड होती है। और टी पीते हैं, टी कैसी होती है आपकी, हॉट होती है। फ्रूट जूस हैं, ये क्या होते हैं, कोल्ड होते हैं। तो डेली टू डेली लाइफ में भी हम दिन पे दिन रोज़ आप देखते हो कि कुछ ऑब्जेक्ट कोल्ड होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट आपके क्या होते हैं, हॉट होते हैं। तो ये कितने हॉट हैं, कितने कोल्ड हैं, तो इनके बारे में स्टडी हम करते हैं। अब हम कुछ ऑब्जेक्ट अपने आप इस टेबल में भर भी सकते हैं। 4.1 में जो टेबल दिखाई गई हैं, कि जो टेबल में आप देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे आइसक्रीम है, स्पून इन ए टी कप, फ्रूट जूस, हैंडल ऑफ ए फ्राई पैन। इसमें आप बता सकते हो कि कौन सा हॉट है, कौन सा कोल्ड है। और आप इस टेबल को आगे भी कर सकते हो कि उसमें बता सकते हो कौन से ऑब्जेक्ट है जो आप महसूस करते हो हॉट, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे जिन्हें आप क्या महसूस करते हो, कोल्ड। तो डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट, आपसे कहा भी जाता है कि जो ज़्यादा गर्म हो उसे टच ना करें। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए कैंडल फ्लेम और स्टोव, कि जो चीज़ें हम गर्म हो जाती हैं यदि हम उन्हें टच करते हैं तो हमारे हाथ कैसे होते हैं, बर्न हो जाते हैं, या हमें बहुत ज़्यादा हॉट की फीलिंग होती है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, इन सबको
जानने के लिए हमें किसी डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, और ये हमें किसी सेंस ऑर्गन के द्वारा पता लगता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है या कौन सा ऑब्जेक्ट आपका कोल्ड है। तो हम किसके द्वारा, हम जब किसी भी यूटेंसिल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हम उसका हॉटनेस की या कोल्डनेस की फीलिंग के बारे में बता सकते हैं। बट क्या ये रिलायबल मेज़रमेंट होता है? तो इन सब के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं कि हमने 3 कंटेनर ले लिए हैं। तीनों कंटेनर में एक में हॉट वाटर लिया है और एक में कोल्ड वाटर लिया है और एक में हमने क्या लिया है, नॉर्मल वाटर लिया है। ना उसमें हॉट है और ना ज़्यादा कोल्ड है। अब अपने हैंड्स को इसमें डाल के देखते हैं। तो हमने जो अपना लेफ्ट हैंड है, पुट कोल्ड वाटर मग ए एंड हॉट वाटर इन मग बी। अपना लेफ्ट हैंड हम किस में डालते हैं, मग ए में, जिसमें हमने क्या लिया था, कोल्ड वाटर लिया है, और राइट हैंड डालते हैं मग बी में। फिर 2-3 मिनट्स के बाद हम दोनों हाथ एक साथ किस में डालते हैं, मग सी में डालते हैं। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या हमें सेम फीलिंग आएगी? नहीं, हमें सेम फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि हमारा हाथ जो लेफ्ट हैंड था वो कोल्ड वाटर में था, और जब जैसे ही हम उसे नॉर्मल वाटर में डालते हैं तो हमें कैसा महसूस होगा कि जो हमने कोल्ड में डाला है तो वो जो नॉर्मल वाटर था वो हमें क्या लगेगा, थोड़ा गर्म लगेगा। उसके बाद जो हमने राइट हैंड है अपना कोल्ड वाटर में डाला था वो सेम कोल्ड वाटर की तरह ही लगेगा या थोड़ा सा कम लगेगा। तो बस वाट शुड आई कंक्लूड, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, तो जो हम टचिंग के द्वारा हॉटनेस या कोल्डनेस बताते हैं तो ये रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि हर चीज़ हम टच के द्वारा नहीं बता सकते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि हमें कोई ना कोई ऐसा डिवाइस यूज़ करना पड़ता है जिसके द्वारा हम अपने टेम्परेचर को या किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को बता सकते हैं। तो टेम्परेचर हमारा क्या होता है कि ए रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर, कि एक रिलायबल मेजरमेंट हॉटनेस या कोल्डनेस किसी भी ऑब्जेक्ट की वो क्या कहलाता है, उसका टेम्परेचर। और टेम्परेचर को मेज़र किसके द्वारा किया जाता है, थर्मोमीटर के द्वारा। यह एक डिवाइस होता है जिससे हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। अब इन टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम पढ़ते हैं कि जो मेजरिंग टेम्परेचर कि किस तरह से मेजर किया जाता है टेम्परेचर बाय थर्मोमीटर। तो हैव यू सीन ए थर्मोमीटर, हम सब ने आपस में देखा ही है कि थर्मोमीटर होता क्या है या किस तरह का होता है। रिकॉल करते हैं बहन, यू आर समवन एल्स इन योर फैमिली में, हमने फैमिली में अपनी फैमिली में भी देखा है। यदि किसी बच्चे ने या किसी ने नहीं देखा हो तो आप ये जो मेडिकल स्किन्स की दुकान होती हैं उनसे ला सकते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर के नाम से भी इनको हम जानते हैं, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करता है। अब इसको फॉलो करने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस होती हैं, वो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर हैं ये आजकल मार्केट में डिजिटल रूप में भी हमारे सामने हैं, और अब इसके किस तरह से हम इसको पकड़ेंगे उसके बारे में हम बताते हैं कि होल्ड द थर्मोमीटर इन इसे जब हमने होल्ड किया है थर्मोमीटर को अपने हैंड में एंड एग्जामिन कर रहा है इट केयरफुल्ली, यू डू नॉट हैव ए थर्मोमीटर। यदि किसी के पास थर्मोमीटर नहीं है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, एक दूसरे का देख सकते हैं। तो किस तरह से है थर्मोमीटर, जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई गई है, ये जो आपको दिखाया गया है डायग्राम, ये किसका डायग्राम है, आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर का। इस थर्मोमीटर में जो आपको आगे दिखाई गया है ये पोर्शन, इसे क्या बोलते हैं आगे, क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो आगे का है ये यहाँ पर क्या है, इसे क्या बोला जाता है, बुल्ब। और ये क्या आपका सिलेंडर लाइक होता है, और इस पर क्या है, एक बीच में जो काली ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है ये किसकी लाइन होती है, मरकरी की। इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, मरकरी। जब टेम्परेचर ऊपर इंक्रीज होता है तो ये मरकरी का लेवल भी क्या होने लगता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो योर हैंड एंड एग्जामिन इट, अब हमने अपने हैंड में होल्ड कर लिया है और इसको पढ़ते हैं। तो एक क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब
यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है एक लंबा होता है एंड नैरो होता है, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है। इट हैज़ ए बुल्ब एट वन एंड, और इसके एक सिरे पर क्या पाया जाता है, बुल्ब पाया जाता है, जैसे अभी आपको फिगर में दिखाया गया था। दिस बुल्ब कंटेन्स मरकरी, और इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, मरकरी। आउटसाइड द बुल्ब, बुल्ब के बाहर ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन, और एक बाहर क्या दिखाई देता है, मरकरी थ्रेड दिखाई देता है, जो हम इजीली बाहर से जो ग्लास होता है उसके अंदर से हम इसे देख सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, यदि हमें मरकरी का थ्रेड नहीं दिखाई देता है तो हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर को रोटेट करते हैं ए बिट टिल यू सी इट, तो तब आपको ये मरकरी इजीली दिखाई देगा। यू विल आल्सो फाइंड ए स्केल, अब हम थर्मोमीटर के ऊपर जो स्केल बना हुआ होता है उसके पढ़ते हैं, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से ये स्केल बनाया गया है। फर्स्टली ये स्केल जो होता है सेल्सियस स्केल के द्वारा हम इंडिकेटेड होता है, बट पहले के टाइम में जो होता था ये फ़ारेनहाइट में होता था, लेकिन आज जो स्केल माना जाता है वो कौन सा है आपका, डिग्री सेल्सियस का। फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर होता था वो 94 टू 108 डिग्री का होता था, और जो ये हमारा जो टेम्परेचर है इसमें 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस तक ले सकते हैं। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड करते हैं हम 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। तो कई बार यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो कौन सा टेम्परेचर बताता है, तो क्या बताता है, वो 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बताता है। जो ये भी फ़ारेनहाइट में क्या होता है, 94 से 108 डिग्री का होता है जो फ़ारेनहाइट है, जो इट वाज इन यूज़ अर्लियर, कि ये अर्लियर में यूज़ किया जाता था, बट अब जो हम सेल्सियस का स्केल ही मानते हैं। तो हम इसको किस तरह से रीड कर सकते हैं, थर्मोमीटर को रीड करने के लिए कुछ हमें प्रिकॉशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। वो प्रिकॉशंस क्या हैं, क्योंकि यदि हम इन प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो जो हम टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं वो आपका रिलायबल नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं टू रीड ए थर्मोमीटर। फर्स्टली नोट द टेम्परेचर डिफरेंस, हम सबसे पहले क्या नोट करते हैं, टेम्परेचर का डिफरेंस जो टू बिगन मार्क्स के बीच शोन है, एंड आल्सो फिर उसके बीच में जो छोटे छोटे डिवाइड, जो छोटे छोटे डिवीज़न होते हैं, छोटे छोटे डंडे हैं उसमें बीच में खींचे हुए, उनको देखते हैं। तो उनके बीच में जो छोटे छोटे जो स्पेस लिए हुए डंडे हैं जो 1 डिग्री हैं, इनके क्या है 5 डिवीज़न बिटवीन दैम। तो माना कि एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में जाने के लिए वो क्या होते हैं आपके, कि 5 बीच में छोटे छोटे जो डंडे आपके दिखाई देंगे, अभी इसमें आपको थर्मोमीटर में दिखाती हूँ आपको, उसमें 5 हैं। तो वो क्या है कि एक डिवीज़न 1/5, तो उनके जो आएगा डिग्री सेल्सियस क्या आएगा, 0.2 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए पहले आप थर्मोमीटर की फिगर, जो ये थर्मोमीटर की फिगर आपको दिखाई दी है कि इसमें क्या है कि यहाँ पे ये क्लियर, इधर देखिए आप कि जो 36 से 37, तो 36 से जो बीच में 36.5 तक देख रहे हैं, क्योंकि इसमें बीच में क्या है कि जो 5 डिवीज़न, छोटे छोटे 5 डिवीज़न दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे डंडे, ये क्या है 36 से 37 तक जाने के लिए 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 छोटे छोटे डिविजन्स में ये बटा हुआ है। तो ये जो 36 से 37 तक जाने के लिए क्या है, टोटल मिलाकर इनमें क्या होते हैं 10 डंडेज होते हैं, 10 लाइन्स खिंची हुई होती हैं। अब हम देखते हैं कि जो जो हमें प्रिकॉशंस फॉलो करनी है उन प्रिकॉशंस के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रिकॉशन है हमारी कि थर्मोमीटर शुड बी वॉश बिफोर, थर्मोमीटर को सबसे पहले हम यूज करने से पहले हमें वॉश करना चाहिए, चाहे हम इसे फ्रेश वाटर से वॉश कर सकते हैं या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश कर सकते हैं। सेकंड है कि मरकरी जो लेवल होना चाहिए वो 35 डिग्री से सेंटीग्रेड से बिल्कुल लो होना चाहिए, ये हमें पहले ही इंश्योर कर लेना चाहिए, सबसे पहले इसे चेक कर लेना चाहिए। थर्ड है कि रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी अलोंग द लाइन ऑफ स्लाइड। अब क्या करेंगे, थर्मोमीटर को हम रीड कर लें कि जो मरकरी का लेवल है। सेकेंड नेक्स्ट है हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर, थर्मोमीटर का जो हैंडल करेंगे विद केयर के साथ करेंगे। इफ़ इट हिट अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक, क्योंकि कई बार ये किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पर यदि टच हो जाता है तो ये ब्रेक डाउन भी बहुत जल्दी होता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बुल्ब, कभी भी थर्मोमीटर को बुल्ब की साइड से नहीं पकड़ना चाहिए जब हम उसको रीड कर रहे हों, और वैसे भी डायरेक्ट आपको आगे का जो बुल्ब हिस्सा होता है पार्ट उसको नहीं छेड़ना चाहिए।
तो ये हमारी क्या थी प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व करने की वाइल यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर, कि एक क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज करने से पहले हमें क्या क्या सावधानी करनी चाहिए। अब है आपका कि जो भी आपको ऊपर बताया गया है कि वॉश द थर्मोमीटर, हमने वॉश किया है थर्मोमीटर को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में एंड होल्ड कर लिया इट फिर्मली, इट गिव्स ए फ्यू जर्क। अब ये क्या रखता है, कुछ जर्क रखता है। द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन। अब ये जर्क क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि जो मरकरी का लेवल है वो क्या होता है, डाउन नहीं हो पाता है इसकी वजह से। तो एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। हम जो टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं उससे पहले एंश्योर कर लेते हैं जो मरकरी का लेवल कितना हो जाना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो हो जाना चाहिए। नाउ प्लेस द बुल्ब। अब प्लेस करते हैं थर्मोमीटर का जो बुल्ब पार्ट होता है उसको माउथ में टंग के नीचे सेट करते हैं। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर। 1 मिनट के बाद हम टेम्परेचर इसको रीड करते हैं। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। ये क्या होता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। और ये टेम्परेचर किस में होना चाहिए, आपका डिग्री सेल्सियस यूनिट में होता है। What did you record as your body temperature? और आप इसको रिकॉर्ड करके भी रख सकते हो। जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। अब नोट करते हैं जो टेम्परेचर स्टेटेड किया गया है अपनी यूनिट के साथ। तो पहली मेजर्ड her body temperature, she got worried as it was not exactly 37 डिग्री सेल्सियस। पहले मेज़र करती है अपना बॉडी टेम्परेचर, सी गॉट उसे मिलता है, उसे चिंता हो जाती है कि उसका जो एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि समटाइम्स हमारा जो फीवर है, टेम्परेचर है बॉडी का, वो थोड़ा सा अप और डाउन हो जाता है, तो उसमें इतनी वरी की बात नहीं है। तो लेट अस ट्राई टू एश्योर पहली डैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद हर। तो हम क्या करते हैं कि एश्योर करते हैं कि पहली को कि नथिंग रॉन्ग है, उसके साथ कुछ नथिंग नहीं, कुछ गलत नहीं है। समटाइम्स ऐसा हो जाता है। अब मेज़र द बॉडी टेम्परेचर। अब हम क्लास में ये एक्टिविटी कर भी सकते हैं कुछ फ्रेंड्स के साथ, सबके बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करते हैं और इस टेबल के अंदर फिल कर सकते हैं। इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। तो आपने नोटिस किया है जब करेंगे ये एक्टिविटी आप, तो सभी का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, 1 या 2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। ये कुछ कम और या कुछ ज़्यादा हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्थी पर्सन। जो ये 37 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर बताया गया है वो कुछ पर्सनस की, कुछ एक लार्ज नंबर के हेल्थी पर्सनस की बॉडी टेम्परेचर, एवरेज बॉडी टेम्परेचर निकाला गया है, उसके अकॉर्डिंग ये 37 डिग्री सेल्सियस आपको बताया जाता है। तो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर यदि आपसे पूछा जाए ह्यूमन बॉडी का, तो वो क्या बताएंगे आप, 37 डिग्री सेल्सियस। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिज़ाइन टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। क्यों, एक तो सबसे पहली बात जो टेम्परेचर है इस पे कितना हम मेजर कर सकते हैं, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से ना तो नीचे जा सकता है और ना 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। दैट्स रीज़न दैट दिस थर्मोमीटर हैज़ द रेंज। इसलिए इस थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। बूजो गोट ए नोटी आइडिया। बूजो के मन में क्या है, नोटी आइडिया है। ही वांटेड टू मेज़र द टेम्परेचर। अब उसका क्या है कि क्लास में कुछ शरारती बच्चे होते हैं, तो उसके मन में क्या आता है कि जो हमारा हॉट मिल्क होता है, तो हॉट मिल्क को क्या हम क्लिनिकल थर्मोमीटर के द्वारा मेजर कर सकते हैं। तो पहली स्टॉप्ड करती है हिम उसे फ्रॉम डूइंग, ऐसा करने से मना करती है। क्यों, क्योंकि अब हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि डू नॉट यूज़ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। हमें यूज़ नहीं करना है
क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को किसी भी और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। आल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन, और हमें इसे सन में या नियर ए फ्लेम के पास रखने से भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये समटाइम्स मे बी ब्रेक भी हो सकता है। अब हमारा जो नेक्स्ट थर्मोमीटर है वो क्या है, हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जैसे कि अभी आपसे यहाँ पे पूछा कि बूजो ने एक नोटी आइडिया था कि हॉट मिल्क का टेम्परेचर उसे मेज़र करना है, तो लिक्विड का जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर, हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है, जब क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं तो अदर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें कौन सा डिवाइस यूज कर सकते हैं। तो उस टेम्परेचर का मेजर करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर। हम टीचर की हेल्प से इसको अपने क्लास में जो लेबोरेटरी होती है वहाँ पर इसको इजीली देख सकते हैं। तो लुक एट इट केयरफुली, हम इसको केयरफुली देखते हैं। एंड नोट द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर, और नोट करते हैं इसका हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर। इट कैन बी मेजर, इसको मेजर किया जा सकता है। अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक इसकी लेबोरेटरी थर्मोमीटर की मेजरमेंट होती है। तो मीन्स इसके जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 सेंटीग्रेड तक इसके मेजर किया जा सकता है। You would know this information to read the thermometer correctly। अब हम सोचेंगे कि जो इससे हमने इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि क्या वो एक्चुअली क्या होती हैं, करेक्ट हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। तो सबसे पहले आप इस थर्मोमीटर की फिगर देखिए जो आपकी बुक में भी दिखाई गई है। देखिए जो ये टेम्परेचर है कि यहाँ पे ये क्या आपका थर्मोमीटर जो यहाँ पे दिखाया गया है, इसे थोड़ा आप बोर्ड करके भी देख सकते हैं। तो 1 2 इस तरह से ये क्या है आपका थर्मोमीटर, और इसका लास्ट टेम्परेचर क्या है 110 डिग्री सेल्सियस। और कहाँ से स्टार्ट होता है, ये -10 से स्टार्ट होता है। अब इसको यूज़ करने के लिए कि हम लिक्विड का जो टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं किस तरह से मेजर कर सकते हैं, उसके लिए हम एक्टिविटी करते हैं कि टेक सम टैप वाटर इन ए बीकर। हमने कुछ टैप वाटर ले लिया है बीकर के अंदर या मग के अंदर। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, और थर्मोमीटर को डिप करते हैं वाटर में। द बुल्ब इज इमर्ज्ड इन वाटर, और जो थर्मामीटर की बुल्ब होती है वो क्या है, वाटर के अंदर इमर्ज्ड करते हैं, वाटर में डालते हैं। बट डज नॉट टच द बॉटम, लेकिन ये बॉटम से टच नहीं होनी चाहिए। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, और होल्ड करते हैं थर्मोमीटर को वर्टिकली, सीधा खड़ा रखते हैं। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी, और ऑब्जर्व करते हैं मरकरी के मूवमेंट को। हम वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टडी। अब हम देखते हैं कि हम वेट करते हैं कि मरकरी का जो थ्रेड है वो कहाँ पर जाकर मतलब रुकता है, कहाँ पर स्टॉप होता है। नोट द रीडिंग, इस रीडिंग को हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम, ये क्या है, टेम्परेचर है वाटर का उस समय का। तो जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया गया है, इस तरह से हम इस एक्टिविटी को कर सकते हैं कि हमने एक बीकर ले लिया, बीकर में वाटर लिया है, वाटर में डायरेक्ट क्या डाला है हमने, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को होल्ड करके रखते हैं अपने हैंड्स के द्वारा, और तभी इसका साथ के साथ टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। यदि हम क्लास के अंदर ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो कंपेयर करते हैं वाटर का टेम्परेचर जो हर बच्चे ने रिकॉर्ड किया है। तो बूजो नाउ अंडरस्टैंड वाई क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर। तो इसमें बूजो अब अंडरस्टैंड है कि क्यों क्लिनिकल थर्मोमीटर हम यूज़ नहीं कर सकते हाई टेम्परेचर्स को, बट स्टिल वंडर्स वेदर ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर दिस
बॉडी टेम्परेचर। तो अब बूझो को क्लियर हो चुका है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो हम क्या है बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन हाई मेजर टेम्परेचर इससे मेजर नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ करना पड़ता है। अब इसमें क्या इन एडिशन टू द प्रिकॉशन टू बी टेकन, जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम जब जैसे ही टंग के नीचे डालते हैं 1 मिनट का वेट करने के बाद उसकी रीडिंग करते हैं, तो हम जैसे ही टंग से बाहर निकालते हैं तो तुरंत उसको सीधा करके हम इजीली उसकी रीडिंग पढ़ सकते हैं कि उसमें कितना टेम्परेचर आया है। बट क्लिनिकल जो होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है उसको हम तभी मेज़र करेंगे जब उसकी बुल ग्लास के अंदर है। तो शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड, हमेशा क्या है जो हमें अपने लेबोरेटरी थर्मोमीटर को क्या है बिल्कुल सीधा रखना है, नॉट टिल्टेड। बट bulb should be surrounded from all sides by the substances of which the temperature is to be measured. The bulb should not touch the surface of the container, और जो bulb है आप उसकी थर्मोमीटर की वो आपके बॉटम से कंटेनर के बॉटम से टच नहीं होनी चाहिए। और टेम्परेचर जो हम इसका मेज़र करते हैं हमें ग्लास उस कंटेनर के अंदर रखे हुए थर्मोमीटर को में चेक करनी होती है, क्योंकि जैसे ही आप इसको बाहर निकालते हैं जो मरकरी का लेवल है वो एकदम क्या होने लगता है, डाउन होने लगता है। अब जो यहाँ पे एक्टिविटी दिखाई गई है कि 4.5 में कि टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर, हमने क्या लिया है हॉट वाटर ले लिया है बीकर में और क्या मग में, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, और हमने डिप किया है थर्मोमीटर के को वाटर में। वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम्स स्टडी एंड नॉट द टेम्परेचर, हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं जब मरकरी का जो लेवल है वो स्थिर हो जाता है। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर, अब हम क्या करते हैं थर्मोमीटर को बाहर निकालते हैं वाटर से। ऑब्जर्व करते हैं केयरफुल्ली what happens, do you notice that as soon as you take the thermometer out of water, यदि हम आपने नोटिस करेंगे कि हमने जैसे ही थर्मोमीटर को बाहर निकाला है तो मरकरी का लेवल बिगन हो जाता है फॉल होना। दिस मीन्स द टेम्परेचर मस्ट बी रीड, तो इसलिए हमें टेम्परेचर को तब रीड करना है जब थर्मोमीटर हमारा कहाँ पर हो, वाटर के अंदर ही हो, तभी हमारी एक रिलायबल मेजरमेंट आएगी। तो ये कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी जर्क नहीं पाई जाती है, लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या एक छोटी सी जर्क पाई जाती है। तो यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग, तो हम जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो अपने माउथ में डाल के उसकी रीडिंग को अपने आप भी नोटिस कर सकते हैं। कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेज़र योर बॉडी टेम्परेचर, क्या हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर से अपने बॉडी टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं? ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पस, कि ये कन्वीनियंट नहीं है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर को इस पर्पज के लिए यूज करना। वाई कि मरकरी नॉट फॉल और राइज इन ए क्लिनिकल थर्मोमीटर, जैसे मैंने अभी बताया है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या पाई जाती है, जर्क पाई जाती है। इस वजह से जैसे ही हम माउथ से अपने थर्मोमीटर को बाहर निकालते हैं तो मरकरी लेवल डाउन नहीं होता है, बट जो आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसमें कोई भी जर्क या किंक नहीं पाई जाती है, उसमें ईजिली क्या होता है मरकरी लेवल डाउन हो जाता है। तो इसलिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर से हम बॉडी टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते, यह कन्वीनियंट नहीं होगा, क्योंकि जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि ये क्या है, जो छोटी सी किंक पाई जाती है, जर्क जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या मरकरी का लेवल क्या हो जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे डाउन नहीं होने पाता है। बट उसमें क्लिनिकल लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ये नहीं पाई जाती है। तो देयर इज़ ए लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर, तो हम देखते हैं कि जो थर्मोमीटर में मरकरी का यूज़, पर मरकरी जो है एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ, और मरकरी जो टॉक्सिक होने के साथ साथ ये बहुत डिफ़िकल्ट है टू डिस्पोज होना भी, क्योंकि कई बार ये थर्मोमीटर जब ब्रेक हो जाता है तो इसको ईजीली हम डिस्पोज नहीं कर सकते हैं, इसको हैंड से टच भी नहीं कर सकते हैं।
तो इन दिनों क्या हो रहा है कि नाउ डेज क्या हो रहा है कि डिजिटल थर्मोमीटर आर अवेलेबल है इन द मार्केट में, क्योंकि इनके अंदर मरकरी नहीं पाई जाती है। तो ये जो आपका थर्मोमीटर का टेम था, ये आपका यहाँ पर टॉपिक ख़त्म फिनिश होता है। तो ये जो आपका यहाँ पे चैप्टर है, चैप्टर का हाफ यहाँ पर फिनिश हो गया है। अब इसका जो सेकंड पार्ट होगा ट्रांसफ़र ऑफ हीट का, वो आपका नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा। तो इसमें दो टॉपिक थे, हीट ऑफ ट्रांसफ़र का एंड थर्मोमीटर का। तो फर्स्ट आपका टॉपिक फिनिश हो गया है। आप इसको अच्छे से स्टडी करिए और हमारी वीडियो को लाइक करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले, एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जिससे कि उनकी हेल्प हो सके, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जिससे कि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें। थैंक्स फॉर विजडम क्लासेस।